अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग ने ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे, उसकी 2 एक्सरसाइज हो गई है। पहली एक्सरसाइज में वी डिड सम रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, राइट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। सेकंड एक्सरसाइज में समवॉट बीपीटी रिलेटेड सम थे और उसकी प्रॉपर्टी रिलेटेड सम थे, ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर रिलेटेड सम थे। ठीक है, अब एक्चुअल में जो चैप्टर का नाम है विच इज सिमिलैरिटी, उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी। सो बेसिकली सिमिलैरिटी। ओके, ना अब दो ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है वो पता करने के लिए वी हैव सम टेस्ट, बेसिकली 3 टेस्ट। ओके, सो वी विल फाइंड आउट कि वो टेस्ट हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे पता करेंगे कि पर्टिकुलर ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। सो उसके अंदर फर्स्ट टेस्ट आता है ए टेस्ट। अच्छा, ए 2 बार हो या 3 बार हो वो एक ही होता है, बिकॉज अगर मैं एक ट्राइंगल ले लूँ तो उसके अंदर 3 एंगल होते हैं एंड द एडिशन ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। सो अगर दो ट्राइंगल के, सपोज ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये सेम है, सपोज ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, राइट। ये एंगल है 70 डिग्री, ये भी एंगल है 70 डिग्री। सो बेसिकली विथ ए टेस्ट ये दोनों सिमिलर हो गए, बट ए टेस्ट से भी ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। वाई? बिकॉज अगर मैं इनका थर्ड एंगल फाइंड करूँ जो मेरे को पता नहीं है तो क्या होगा, 70 + 60 इज 130, राइट। तो 180 - 130 इज 50, तो ये एंगल की वैल्यू 50 आएंगी। सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी ये एंगल की वैल्यू 50 आ जाएंगी। सो बेसिकली बोलने का मतलब यही है कि अगर मैं दो ट्राइंगल को डबल ए टेस्ट से प्रूव कर रहा हूँ तो वही ट्रिपल ए टेस्ट से भी हो जाएगा। सो ट्रिपल ए टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मेरे को दोनों ट्राइंगल्स में तीनों एंगल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो मैं वहाँ पे ट्रिपल ए टेस्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, आप लोग डबल ए भी लिख सकते हो, ट्रिपल ए भी लिख सकते हो। ठीक है, सो अब ध्यान से देखते हैं थोड़ा अच्छे से कि कैसे क्या होगा। सिमिलरली सपोज आप लोग को दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है डी ई एफ। ओके, अब कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं। सपोज बी की वैल्यू है 70 डिग्री, ई की वैल्यू है 70 डिग्री, ओके, और यहाँ पे सी की वैल्यू है 60 डिग्री और एफ की वैल्यू है 60 डिग्री। सो हाउ विल यू स्टार्ट? आप लोग स्टार्ट करोगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। पहले दोनों ट्राइंगल के नाम विथ एंड बिट, बीच में एंड लिखोगे। आप लोग को जब सिमिलर प्रूफ करना होगा तब आप लोग बीच में एंड लिखोगे, ध्यान से। ओके, अब मेरे को पता है कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, राइट। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या, गिवन, फिलहाल मेरे को पता है। सेकंड, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। आप लोग फिलहाल सिंगल सिंगल नेम लिख सकते हो बिकॉज दोनों भी डिफरेंट ट्राइंगल्स है तो कन्फ्यूजन की बात नहीं है। बट अगर समवॉट अगर एक साथ ट्राइंगल आते हैं जो आगे आएंगे तो मैं बताऊंगा, तो आप लोग को 3 लेटर में एंगल का नाम लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल एंगल बी की जगह आप लोग लिखोगे एंगल ए बी सी, एंगल सी की जगह आप लोग लिखोगे एंगल ए सी बी, या फिर बी सी ए भी लिख सकते हो, राइट। सो जो भी पर्टिकुलर एंगल रहेगा उसका लेटर बीच में आएगा, बाकी कैसे भी लिख सकते हो। ओके, सो इसका भी रीज़न गिवन रहेगा। सो देयरफॉर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये जो सिंबल है कुछ ऐसा बनाना, इसको बोलते हैं सिमिलर का सिंबल। ओके, सो ये था फर्स्ट। इसके अंदर हम लोग को पता होता है कि दो ट्राइंगल के दो एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। ध्यान लो, मैं इक्वल वर्ड पे स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड्स जो आगे आएंगे वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। सो तब मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट क्या रहेगा? सेकेंड टेस्ट का नाम है एस ए एस। अच्छा, ए टेस्ट में दोनों एंगल थे, एस टेस्ट में एस का मतलब क्या होगा, साइड। सो ध्यान से देखो, सपोज एक ट्राइंगल ऐसा कुछ है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल कुछ ऐसा है पी क्यू आर। ओके ना, अब इसकी कुछ वैल्यूज़ दे देते। सपोज बी की वैल्यू है 60 डिग्री और क्यू की वैल्यू है 60 डिग्री, राइट। अब ए बी की वैल्यू है 8, पी क्यू की वैल्यू है 16। ओके,
और बी सी की वैल्यू है 3 और क्यू आर की वैल्यू है 9। यहाँ तक क्लियर? अच्छा वेट, कुछ सेम सेम दिख रहा है तो मैं डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ। सपोज इसकी वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 9, ठीक है। सो अब हम लोग इसको कैसा लिखेंगे? अगेन स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अपने को प्रूफ करना है कि सिमिलर है, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे? एंड लिखेंगे, ठीक है। अब पहली चीज़ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल, तो हम लोग क्या करते हैं? साइड्स का रेशियो लेते। क्या करते हैं? साइड्स का रेशियो लेते। व्हाट इज ए बी? 8। व्हाट इज पी क्यू? 16। तो क्या हो जाएगा? 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अच्छा बेटा कुछ मिस्टेक हो जाएंगे, तो अभी ही चेंजेस कर लेते। सो ये 6 है, ठीक है। सो फर्दर अब नेक्स्ट स्टेप बी सी अपॉन क्यू आर। सो व्हाट इज बी सी की वैल्यू? 3। व्हाट इज क्यू आर की वैल्यू? 6। अगेन इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सो इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों जो रेशियो है वो सेम सेम हो गए, राइट। सो देयरफॉर ए बी अपॉन बी पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये हो गया मेरा जो टेस्ट था ना, एस ए एस, राइट, ऐसा नाम था, तो मेरा एस एस पार्ट प्रूफ हो गया। अब एक ही बारी, सो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, दोनों भी 60 डिग्री है गिवन, राइट। सो देयरफॉर बाय एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। आप लोग ट्राइंगल्स के नाम लिखोगे और बीच में सिमिलर का सिंबल लिखोगे। फॉर एग्जांपल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, समझा? सो इन केस ऑफ एस एस टेस्ट में हमारे दो जो साइड होते हैं उनके जो रेशियोज होते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं। सो दो साइड्स के रेशियोज इक्वल हो जाएंगे और एक एंगल इक्वल होगा। इतना क्लियर? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, ध्यान से देखो। अब थर्ड और लास्ट टेस्ट क्या रहेगा? ठीक है, थर्ड टेस्ट में हम लोग करेंगे एस 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 टेस्ट। अच्छा, एस एस टेस्ट में साइड एंगल साइड था, तो एस 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 में क्या रहेगा? सारे साइड्स रहेंगे। काफ़ी लोग को पता चल दिया होगा कि क्या होगा इसके अंदर। सो सपोज दिस इज ए बी एंड सी एंड फर्दर इट इज़ पी क्यू एंड आर। अब इसकी कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं हम लोग। सपोज इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है 6। इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 8 और इसकी वैल्यू है 12, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली सबके रेशियोज निकालेंगे। सो व्हाट इज़, अच्छा स्टार्ट कैसे करेंगे? अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, ओके। सो दोनों ट्राइंगल के नाम और बीच में एंड। सो व्हाट इज ए बी अपॉन पी क्यू? ए बी की वैल्यू है 2, पी क्यू की वैल्यू है 4, 2 अपॉन 4 इज 1 अपॉन 2। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? बी सी अपॉन क्यू आर। अच्छा, मैंने फर्स्ट लिया हूँ ए बी अपॉन पी क्यू, क्या मैं उसको पी क्यू अपॉन ए बी ले सकता हूँ? यस मैं ले सकता हूँ, लेकिन फिर सेकंड वाले को भी मेरे को क्यू आर अपॉन बी सी लेना पड़ेगा, ठीक है। सो जो ट्राइंगल को पहले ले रहे हैं उसके सारे साइड्स आप लोग फर्स्ट ही लोगे, न्यूमरेटर में लोगे, ठीक है। सो बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी की वैल्यू 4 है, क्यू आर की वैल्यू 8 है, सो 1 अपॉन 2। लास्ट है ए सी अपॉन पी आर। व्हाट इज ए सी की वैल्यू? 6, पी आर की वैल्यू 12। अगेन इनको डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 2, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, राइट। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 लिख सकते हो आप लोग। तो क्या मिल जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। गॉट इट? सो इस देयरफॉर बाय कौन सा टेस्ट? एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर? सो इन केस ऑफ एस 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 टेस्ट हम लोग के दोनों ट्राइंगल के जो साइड्स के रेशियो है वो इक्वल आएंगे, ओके। रेशियोज इक्वल आएंगे, ध्यान रखो साइड्स इक्वल नहीं रहेंगे, ओके। अच्छा नेक्स्ट पार्ट, अच्छा कंसिडर करो मैंने दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब मेरे को क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो सपोज गिवन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर।
तो अगर मेरे को दिया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, या फिर सपोज मैंने एक क्वेश्चन के अंदर आंसर में मैंने ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया, उसके बाद के स्टेप्स क्या होंगे? उसके बाद दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट फॉर एंगल्स, सेकेंड फॉर साइड्स। एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट? तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। अच्छा, फिलहाल इस फिगर में हम लोग को देख के इजीली समझ रहा है कि किसको कैसा लिखना है, बट अगर फिगर कॉम्प्लिकेटेड रहा तो कैसा लिखोगे? आप लोग ट्राइंगल का नाम देखोगे, ए पी, बी क्यू, सी आर। क्लियर? ओके, सो इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा सी ए एस टी। आप लोग ऐसे ही लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में, सी ए एस टी। व्हाट डज सी स्टैंड्स फॉर? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। समझा? सो आप लोग जब भी ऐसा एंगल को इक्वल यूज करोगे, कब? ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के बाद, या फिर दिया हुआ रहेगा तो उसके बाद। ओके, सो आप लोग ये रिजल्ट लिखोगे सी ए एस टी, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख देने का। ओके, नेक्स्ट आता है साइड्स की बारी। अब साइड्स में हम लोग ने ऑलरेडी इसके पहले वाले एग्जाम्पल में देखे कि क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अगेन इसका रीजन क्या आएगा? सी एस एस टी। सी स्टैंड्स फॉर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। समझा? दैट्स इट। सो ये सारी चीज़ें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर प्रूविंग द ट्रायंगल्स सिमिलर। ओके, अच्छा, ये हम लोग कैसा लिखेंगे? ध्यान से देखो, इसको भी हम लोग नेम से लिख सकते हैं, 1 2 1 2। सो 1 2 1 2 क्या है? ए बी और पी क्यू। 2 3 2 3 क्या है? ये बी सी और क्यू आर। फिर आएगा 1 3 1 3। सो आप लोग अगर चाहो तो ये नंबर याद रख सकते हो, 1 2 फिर 2 3 फिर 1 3। ओके, सो दिस विल हेल्प यू आउट इन राइटिंग द सी एस एस टी। ओके, अच्छा, सो ये सारी चीज़ें थी रिलेटेड टू सिमिलर। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके, जिसमें रिवाइज करा रहा हूँ, बिकॉज ट्राइंगल्स को सिमिलर करने में ये काफ़ी यूज़ होगा। जिसके अंदर पहली चीज़ आती है, दो लाइंस पैरेलल है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है? अगर ऐसा एक ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे कुछ ऐसा z बन रहा है, राइट? सो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली मैं ऐसा भी z बना सकता हूँ, तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे अगेन बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। तो आप लोग को एक ऑल्टरनेट एंगल्स याद रखना है जो काफ़ी यूज़ आएगा। सेकंड, सपोज अगर ऐसा कुछ लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है, सो ऑपोजिट साइड्स जो होते, ऑपोजिट एंगल्स जो होते, जैसे ये और ये दोनों इक्वल होंगे। रीज़न, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगेन ये दोनों भी इक्वल होंगे। वेट, सो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगेन रीज़न, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसके अंदर रीज़न, ऑल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, एक और चीज़ है, सपोज एक ऐसा ट्राइंगल है और दूसरा उसी के अंदर ऐसा कुछ ट्राइंगल है। सो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें, सो ये जो पार्ट है ना, वो इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी है और इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी है। सो दिस एंगल विल बी नोन एज कॉमन एंगल, और ये दोनों के केस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो ये तीन चीज़ें याद रखो, काफ़ी यूज़ आएंगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग को काफ़ी क्वेश्चंस में क्या करना है, दो ट्राइंगल्स दिए हुए रहेंगे, उनको या तो सिमिलर प्रूफ करना रहेगा या फिर सिमिलर दिए हुए रहेंगे, कुछ साइड्स या एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी रहेंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन सी हम लोग की? प्रैक्टिस सेट 1.3। सो प्रैक्टिस सेट 1.3 कहाँ गई? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। हम लोग को एक अच्छा सा बड़ा सा ट्राइंगल दिया है, उसके अंदर एक और छोटा ट्राइंगल है। एंगल ए बी सी 75 डिग्री, एंगल ई डी सी 75 डिग्री। स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। तो बेसिकली मेरे को बताना भी है कौन से दो ट्राइंगल्स और सिमिलर है कि नहीं, या फिर एंड कौन से टेस्ट से। ओके,
अच्छा, उसके बाद बोला ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस नाम याद है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सो इसके अंदर क्या क्या करना है, मेरे को पहले दो ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करना है, सेकेंड चीज़ उनको सिमिलर प्रूफ करना है, थर्ड चीज़ टेस्ट लिखना है, और फोर्थ चीज़ वो करस्पॉन्डिंग वाला लिखना है। ओके, सो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ही हम लोग की सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती है। ओके, सो पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। क्या दिया है फिगर, कुछ ऐसा है, ए बी सी डी एन ई, दिस इज 75 डिग्री एंड दिस इज 75 डिग्री, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, यस। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ट्रिक क्या है, जो एंगल्स इक्वल है ना उनको बीच बीच में ले लो दोनों केस में। सो बेसिकली सबसे पहला स्टेप मेरा रहेगा, मेरे को दो ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करना। सो मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई डी सी। सो मैंने क्या किया, जो एंगल्स की वैल्यू दी हुई है उनको बीच में ले लिया। पहले 75 डिग्री बी के ले दिया था तो बी को बीच में ले लिया, और ये छोटा वाला ट्राइंगल है सो इसके अंदर डी की वैल्यू दी हुई है तो उसको बीच में ले लिया। क्लियर, इजी। सो ये था फर्स्ट स्टेप। अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर मेरे को सिमिलर प्रूफ करना है। सो 3 टेस्ट है, एक ए टेस्ट, दूसरा एस टेस्ट, तीसरा एस टेस्ट। अब इतना तो मेरे को क्लियर है कि यहाँ पे साइड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो सेकेंड और थर्ड टेस्ट तो वैसे ही एलिमिनेट हो जा रहा है, सिर्फ फर्स्ट टेस्ट बच रहा है, एंगल टेस्ट। अच्छा, उसके अंदर अच्छी बात यह है कि मेरे को एक एंगल्स के बारे में ऑलरेडी दिया हुआ है, विच आर एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी, रीजन गिवन ईच 75 डिग्री, बराबर। सो मेरे को एक एंगल मिल गया, अब दूसरे एंगल की बारी। अच्छा, आप लोग को याद होगा तो अब भी मैंने रिसेंटली बताया हो यही फिगर, ऐसा ही कुछ फिगर एक्सप्लेन करके, कि अगर ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, सो ये जो पार्ट है वो कॉमन है। अगर मैं नाम में भी देखूँ तो सी दोनों में कॉमन आ रहा है। अच्छा, नाम में कॉमन होना और ट्रायंगल में कॉमन होना ज़रूरी नहीं है, बट इस केस में हो रहा है। ओके, सो क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल ए सी बी, इसमें सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कौन सा एंगल, ई सी डी, अगेन बीच में सी लेना। रीज़न क्या आएगा, कॉमन एंगल। समझा, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है बट इजी भी है, ठीक है। सो दोनों एंगल, देयरफॉर बाय ए टेस्ट ऑफ, कौन सा टेस्ट, सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी, हो गया मेरा। काफ़ी सारे स्टेप्स हो गए, खाली लास्ट पार्ट बाकी है जिसके अंदर मेरे को करस्पॉन्डेंस लिखना है। ओके, सो मैंने पहले ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई किया, कैसे आइडेंटिफाई किया, जो मेरे को एंगल्स इक्वल दिए थे मैंने उन्हीं को यूज़ किया। ओके, फिर जो एंगल्स इक्वल दिए थे उनको फर्स्ट लिखा, सेकंड मैंने कॉमन एंगल को आइडेंटिफाई किया, दोनों एंगल है, सो देयरफॉर बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी दोनों के नाम लिख दिया। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, करस्पॉन्डेंस लिखने का। सो नाम देख के ही हम लोग लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी, राइट। फिर एंगल क्या लिखेंगे, सी को बीच में लिखना है, एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, क्या आएगा इसके अंदर, ई सी डी। ओके, ये हम लोग ने ऑलरेडी ऊपर यूज़ कर चुके हैं। आप लोग अगर यहाँ पर फिर से नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, लास्ट में ए बीच में आना चाहिए, सो बी ए सी इस कॉन्ग्रुएंट, अच्छा इसको सी ए बी भी लिख सकते हो। एंगल इसमें ई बीच में आना चाहिए, राइट, सो डी ई सी, रीज़न क्या आएगा, सी ए एस टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अच्छा, अब रही बात साइड्स की, तो क्या करोगे, अगेन नेम यूज़ करो, ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, दैट्स इट। ये था 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, सिंपल, ठीक है। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड वन। ओके, देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है।
सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को दो फिगर दिए हुए हैं पी क्यू आर एल एम एन, इसमें हम लोग को साइड्स की वैल्यू दी हुई है और सिंपल क्वेश्चन है आर द ट्राइंगल्स सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। तो सिमिलर है कि नहीं है, अगर हाँ तो विच टेस्ट। ओके, सो क्या आप लोग ये कर सकते हो, आप लोग को सिंपली लेना है पी क्यू अपॉन एल एम, उसकी वैल्यू ओके मैं करा देता हूँ, इसके अंदर स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल, इसकी वैल्यू है पी क्यू आर, सॉरी इसका नेम है पी क्यू आर, इसका नेम है एल एम एन। वैल्यूज़ क्या थी 6 8 10 6 8 10 3 4 5। पहले स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन। फर्स्ट स्टेप, रेशियोज फाइंड करते हैं पी क्यू अपॉन एल एम। क्या है पी क्यू अपॉन एल एम, 6/3 डिवाइड करोगे आंसर 2। फिर क्या क्यू आर अपॉन एम एन डिवाइड करोगे, क्या आएगा 8/4 आंसर 2। सेम थर्ड के लिए भी करना है, फाइनली लिखना है तीनों इक्वल है, देयरफॉर बाय एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, कर लोगे इजी है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू थर्ड वन। क्या दिया हम लोग को थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में अगेन हम लोग को दो फिगर दिए हुए हैं और बोला है कि टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर, एक की हाइट है 8 मीटर दिख रही है, एक की हाइट है 4 मीटर वो भी दिख रही है, are perpendicular to the ground if the length of shadow of smaller pole due to sunlight is 6 मीटर। तो जो छोटा पोल है सनलाइट की वजह से उसका जो शेडो बन रहा है वो 6 मीटर का बन रहा है, तो बड़े वाले पोल का कितना बनेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन, बस ध्यान से देखो क्या करना है। ठीक है, हम लोग को स्टार्ट करना है पहले फिगर बना के। ये रहे हम लोग के पोल्स, एक पोल ए सी है और दूसरा पी आर है, ये ए सी है ये पी आर है, राइट, ये हम लोग के पोल्स हो गए। अब सनलाइट की वजह से इनका कुछ क्या बन रहा है, शेडो आ रहा है, राइट। अब ये पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर दे तो ये ट्राइंगल्स बन जाएंगे। अगर मैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स यूज़ करना चाहूँगा तो मेरे पास ट्राइंगल्स होना चाहिए, इसके लिए मैं उनको ज्वाइन कर रहा हूँ। तो सपोज इसका शेडो है क्यू आर और इसका शेडो है बी सी, राइट। अच्छा, इसकी वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू 6 दी हुई है, ये पता नहीं है तो मैं x ले लूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कंसीडर क्या है हम लोग का पोल पी आर इक्वल्स टू 4 यूनिट एंड इट्स शेडो, क्या है उसका शेडो क्यू आर इक्वल्स टू 6 यूनिट। ठीक है, सो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। नेक्स्ट आएगा पोल ए सी इज इक्वल टू 8 यूनिट एंड इट्स शेडो, क्या है उसका शेडो बी सी इक्वल्स टू एक्स। इतना क्लियर, मैंने जो दिया है बस उसको वन वर्ड्स में लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना है, ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एज दे कास्ट द शेडो एट द सेम टाइम, क्या लिखना है, एज दे कास्ट द शेडो एट द सेम टाइम। तो उसके बाद उन लोग का शेडो सेम टाइम पर बन रहा है, देयरफॉर ट्राइंगल पी आर क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी। कुछ समझा, दोनों का शेडो सेम टाइम पर बन रहा है, देयरफॉर क्या है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिख सकता हूँ। अच्छा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मेरे को एंगल से कोई लेना देना नहीं है, एंगल से कोई लेना देना नहीं है, तो सिर्फ मैं साइड्स के बारे में लिखूँगा। तो ध्यान से नेम को देख के साइड्स के बारे में लिखो, पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन सी बी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए बी। क्या आएगा इसका रीज़न, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अच्छा, अब ध्यान से फिगर को देखो और मेरे को बताओ किन किन दोनों की हम लोग को ज़रूरत है। पी आर
किधर है पी आर और ए सी, ये रहा इसकी ज़रूरत है, और क्यू आर और बी सी इसकी ज़रूरत है। इसके बारे में हम लोग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। सो इन द नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा, जो मेरे को दो ज़रूरत है उनको ले लूँगा। ओके, सो पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन सी बी। अब क्या क्या वैल्यूज़ है जस्ट पुट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एंड यूर गेट योर आंसर। पी आर की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। सो पी आर की वैल्यू है 4, ए सी की वैल्यू है 8, आर क्यू की वैल्यू है 6, सी बी की वैल्यू है x, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व इट। क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बेचारा इधर आ जाएगा 4 के साथ और 8 उधर चले जाएगा 6 के साथ, राइट। नेक्स्ट स्टेप में 4 मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके डिवाइड में, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12। सो फाइनल स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है इन केस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। देयरफॉर द शैडो ऑफ जो भी ए सी इज़ 12 यूनिट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, ध्यान से देखो। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। अगेन इसके अंदर एक फिगर दिया हुआ है और इसके अंदर बोला है इन ट्राइंगल ए बी सी, मतलब जो बड़ा वाला ट्राइंगल है कुछ कुछ परपेंडिकुलर है और कुछ कुछ उसके अंदर कोलिनियर है, बी पी सी एंड ए क्यू सी। देन प्रूव दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो मेरे को प्रूव करना है सिंपली कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर। ओके, सो ध्यान से देखो हम लोग को क्या करना है। कुछ समझ रहा है क्या करोगे? अच्छा, ये होमवर्क है, जस्ट मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि कैसा करना है। ओके, सो ध्यान से देखो। अब पहला ट्राइंगल हम लोग को क्या बोला है, सी पी ए, सो वो कुछ ऐसा है। ओके, दूसरा ट्राइंगल कौन सा बोला है, सी क्यू बी, तो वो कुछ ऐसा बन रहा है। अच्छा, देख के ही समझ रहा है कि दोनों के अंदर सी सी एक ही एक रिपीट हो रहा है, सो दैट विल बी योर कॉमन एंगल। दूसरा एंगल कौन सा इक्वल आएगा, देख के ही पता है हम लोग को, दोनों फिगर में बना हुआ है 90 डिग्री 90 डिग्री, सो वो आ जाएगा हम लोग का सेकेंड एंगल। सो दो एंगल्स मिल गए, सो देयरफॉर बाय ए टेस्ट दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। हो गया फर्स्ट पार्ट इजी। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में आप लोग क्या करोगे, अभी हम लोग को एंगल का कुछ लेना देना नहीं है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ए पी 7, बी क्यू 8, बी सी 12, देन फाइंड ए सी। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो स्टेप्स किए थे वही इसमें भी करना है, राइट। क्या करोगे, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर लिखे, उसके बाद सी एस एस टी लिखोगे। क्या लिखोगे, सी एस एस टी। सी एस एस टी अभी भी मैं क्वेश्चन को ही देख के बता सकता हूँ क्या आएगा, सी पी अपॉन सी क्यू, पी ए अपॉन क्यू बी, सी ए अपॉन सी बी, ठीक है। फिर ये जो चार वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन है, ये जो चार दो चीज़ों में है उनको आप लोग को नेक्स्ट स्टेप में लेना है, वैल्यूज पुट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट योर आंसर। सिंपल। सॉल्व करना, अगर नहीं आया तो देन आस्क मी, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन दिख रहा थोड़ा खतरनाक है, बट बिलीव मी इट्स वेरी इजी। क्या बोला है, इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस साइड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। रिमेंबर पैरेलल, मैंने क्या बोला, पैरेलल आया तो क्या याद रखने का, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसमें ऑल्टरनेट कहीं ना कहीं तो यूज होगा। एक और बात, यहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो कौन सा आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी यूज होने वाला है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, कुछ दिया हुआ हम लोग को रिलेशन, ए आर इज 5 ए पी, ठीक है, ए आर 5 ए पी। तो ए आर का है और ए पी का है वो देख लो। ए एस इज 5 ए क्यू, ए एस कहाँ है और ए क्यू क्या कहाँ है वो देख लो। एस आर इज 5 पी क्यू। तो अगर तुम लोग ये सारी वैल्यूज ही देखो ना, तो आप लोग को ट्राइंगल्स कौन कौन से लेने हैं वो पता चल जाएगा। ओके, सो ए आर और ए पी, सो ये रहा ए आर और ए पी के लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये रहा ए पी, बराबर। फिर ए आर के बाद ए एस और ए क्यू, तो ये रहा ए क्यू और ये रहा ए एस, राइट। फाइनली अब ये तो इजीली समझ में आएगा, पी क्यू और क्या है, एस आर, राइट। सो मेरे को पता चल गया मेरे को कौन से दो ट्राइंगल लेना है, एक लूँगा ए पी क्यू और एक लूँगा ए आर एस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो क्वेश्चन फोर्थ होमवर्क है, फिफ्थ वन, ट्राइंगल
क्या नाम थे, ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए आर एस, राइट। सो अब मेरे को ये दोनों ट्राइंगल बोला है। अच्छा, इनका मैं चाहूँ तो फिगर बना सकता हूँ, दैट विल हेल्प अस आउट। क्या है, ए बीच में है, पी क्यू आर एस, ओके। सो अब हेल्प मी आउट कि कौन से दो एंगल्स इक्वल रहेंगे। ऐसा ऐसा क्या बन रहा है, ये z बन रहा है, मेरे को बोला है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, z बन रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स। सो देयरफॉर एंगल ए क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए एस आर। अच्छा, मैं दूसरे साइड वाला भी z ले सकता हूँ, आप लोग कोई भी दोनों में से एक z ले लो, राइट। अच्छा, दोनों z लेना है तो दोनों z भी ले सकते हो, ठीक है। रीज़न क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ले रहा हूँ, आप लोग चाहो तो दूसरा z जो ऐसा कुछ बन रहा है वो भी ले सकते हो, ओके, नो इशू। सो नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ एंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस ए आर, जो भी एंगल इक्वल है वो बीच में आएगा ए, राइट। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दोनों एंगल इक्वल तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देयरफॉर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के टेस्ट, ये ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से क्या होगा, ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल ए आर एस, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, ए पी अपॉन ए आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए एस, क्या है ये, सी एस एस टी, राइट। इसमें भी मैं कोई एंगल से कोई लेना देना नहीं है, या फिर मैंने एंगल को ऑलरेडी इक्वल लिख चुका हूँ तो अगेन उसका कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, सो नो इशू, ओके। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, अब ध्यान से देखो मेरे को दिया हुआ क्या है, यहाँ तक हो गया, राइट। अब मैं साइड में लिख रहा हूँ, मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ए आर इक्वल्स टू 5AP, ए आर इज इक्वल टू 5AP, बराबर, ऐसा कुछ बोला है। सो ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते। सो ए पी तो ऐसे ही रहेगा बेचारा, ए आर की जगह क्या आ जाएगा, 5AP, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या बोला हम लोग को, ए एस इक्वल्स टू 5AQ, ए एस इज इक्वल टू 5AQ, बराबर। सो ये तो बेचारा ऐसे ही रहेगा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो ए क्यू एज इट इज रहेगा, ए एस की जगह आ जाएगा 5AQ। नाउ हेल्प मी आउट, व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप, ए क्यू कैंसिल, ए पी कैंसिल, राइट। सो या तो मैं ये दोनों लूँ या तो मैं ये दोनों लूँ, नाउ एज यू विश, आप लोग कुछ भी ले सकते हो, वो ए क्यू होने वाला है, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सो सपोज मैं ये दोनों ले रहा हूँ तो क्या बचेगा, पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू 1/5, इजी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 इधर आ जाएगा, 5PQ इक्वल्स टू आर एस, यही प्रूफ करना है, हैंस प्रूफ्ड, इजी। सो सिंपल क्वेश्चन था। अगेन इसके अंदर मेरे को दिया हुआ था एक ट्रेपेजियम दिया था और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ दी हुई थी, वही वैल्यूज़ को मैंने कंसिडर करके दोनों ट्रायंगल के नाम आइडेंटिफाई किया, दोनों ट्रायंगल को लिखा, पता चला कि उसके अंदर z बन रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल्स, फिर इंटरसेक्ट कर रही थी लाइंस तो वो आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। फिर उसका CSST लिखा, जो वैल्यूज़ दी हुई थी वो पुट किया, कैंसिलेशंस किया, उसके अंदर 2 वैल्यूज़ लिया, उससे मेरे को नेक्स्ट जो भी मेरा प्रूफ करना था वो मिल गया। सो इट वाज एन इजी क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट वन, 6th वन क्या दिया है, 6th वन अगेन सेम ट्रेपेजियम, इसके अंदर भी पैरेलल बोला है, डायगोनल्स दिस। अच्छा, AB की वैल्यू दी हुई है 20, DC की वैल्यू दी हुई है 6, OB की वैल्यू है दी हुई है 15 और हम लोग को बोला है कि फाइंड OD, राइट। सो आई थिंक ये आप लोग को होमवर्क करना होगा, बिकॉज अब भी जो क्वेश्चन किए ऑलमोस्ट सेम वैसा है। आप लोग को 2 ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने होंगे, क्या आएंगे दोनों ट्रायंगल के नाम, AOB और COD,
क्या आएंगे, AOBCOD, दोनों ट्रायंगल के नाम लिखोगे। फिर वही Z बन रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, A8S से दोनों सिमिलर हो गए। फिर आप लोग CSST लिखोगे, जो वैल्यूज दी हुई है वो पुट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, गेट योर आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 6 होमवर्क है। क्वेश्चन 7, अब क्वेश्चन 7 में ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। कुछ अजीब सा फिगर, एक पैरेललोग्राम है, उसको थोड़ा बहुत यहाँ हुआ एक्सटेंड कर दिए है। अच्छा, प्रूफ क्या करना है उसको ध्यान से देखो। जो प्रूफ करना है ना उसको मैं फिगर पे बनाता हूँ, दैट विल हेल्प मी आउट। कैसे, ध्यान से देखो। सो मेरे को बोला डी ई इंटू बी ई, नाउ दिस इज डी ई, दिस इज बी ई। ओके, अच्छा वेट, मैं अलग अलग कलर लेता हूँ। सो डी ई और क्या है, बी ई। फिर क्या बोला है, सी ई इंटू टी ई, ये रहा सी ई और दूसरा आया टी ई। देख के ही समझ रहा है कौन से तो ट्रायंगल लेने, राइट। एक लेंगे हम लोग डी ई सी और दूसरा लेंगे बी ई टी। ओके, सो लेट्स चेक आउट। ओके, सो हम लोग ट्रायंगल्स ले लेते हैं। क्या आएंगे नेम ऑफ ट्रायंगल्स, जस्ट अ सेकंड, जैसे सब क्वेश्चन 7 आई गेस, राइट। सो मैं डायरेक्टली ट्रायंगल्स के नाम ले रहा हूँ। ट्रायंगल डी ई सी एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, टी ई बी। ओके, सो लेट्स चेक आउट क्या करना है इसके अंदर। अच्छा, मैं अगर बनाना चाहूँ तो ये ऐसा कुछ ट्रेपेजियम है और फिर ये ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है, हम लोग इसमें ही देखते हैं। ओके, सो मैंने दो ट्रायंगल्स लिया हो। अब मेरे को क्या करना है, दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे सिमिलर प्रूफ करोगे, ये है पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है दैट मीन्स इसका ये साइड और ये साइड पैरेलल है। तो अगर ये साइड पैरेलल है तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ कि ये जो पार्ट है वो क्या है, Z। मतलब बी टी ई और ई डी सी क्या है, सेम सेम है। क्या है, बी टी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, क्या था, डी सी। रीज़न क्या, ऑल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद आएंगे ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स, ठीक है, उनका नाम देख लेते हैं हम लोग। उसका नाम क्या है, एंगल डी ई सी और बी ई टी। सो डी ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ई टी, राइट। सो अगेन इसका रीज़न क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दोनों एंगल आ गए। सो देयरफॉर बाय a test of similarity, triangle DEC is similar to triangle TEB। अब देखते हैं हम लोग को आता है कि नहीं, राइट। अच्छा, अगेन हम लोग को फाइनली जो प्रूफ करना है उसके अंदर साइड्स के नाम है, तो हम लोग एंगल के बारे में अभी भी नहीं लिखेंगे। सो साइड्स कैसा लिखेंगे, DE अपॉन TE इज इक्वल टू EC अपॉन EB इज इक्वल टू DC अपॉन TB। ओके, अब ध्यान से देखो हम लोग को किन चारों की ज़रूरत है। एक है DE और BE। सो DE और BE, तो उससे मेरे को मिल गए मेरे चार कोण है, राइट। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखो मेरे को प्रूफ क्या करना है। सो DE इंटू BE इज इक्वल टू क्या था, CE इंटू TE। ओके, सो अगर मैं इन चार को लूँ, सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा मेरा नेक्स्ट स्टेप, दैट विल बी DE। अच्छा, पहले मैं एज इट इज़ लिखूँगा। अच्छा, DE ही चाहिए और TE इज इक्वल टू EC अपॉन EB। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो DE इंटू EB इज इक्वल टू EC इंटू TE, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरा आंसर आ गया, जिसमें को थोड़ा बहुत रीअरेंज करना होगा। जैसे DE एज इट इज़ रहेगा, EB की जगह BE लिखना है,
दोनों एक ही चीज़ होती है, इसी की जगह सी ई लिखना है और टी एज इट इज, हैंस प्रूव्ड, इजी। सो अगेन इसके अंदर मैंने क्या किया, जो मेरे को प्रूफ करना था उसको मैंने थोड़ा बहुत ड्रॉ किया इन माय फिगर, तो उससे मेरे को पता चला कि मेरे कौन से दो ट्राइंगल्स आएंगे, राइट। सो मेरे ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई हो गए। उसके बाद मैंने क्या किया, उन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया। एक था मेरा z बन रहा था, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो z बन रहा है, दैट मीन्स ऑल्टरनेट एंगल्स। और दूसरा मैंने सिंपली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ले लिया, तो A8S से दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए। उसके बाद CSST लिखा, और फिर जो चार चीज़ों की मेरे को ज़रूरत थी, आई वॉज कंसर्नड विद दोज 4, सो मैंने सिर्फ उन 4 को ही लिया और उससे प्रूफ कर दिया। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, वेरी इजी। अगेन ध्यान से देखो, मेरे को इसके अंदर सिंपली दोनों ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। ओके मेरे को क्या बोला है, सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहा है P पे एंड दिस इक्वल्स टू दिस। तो अगर मैं याद करूँ तो मैंने SAS टेस्ट के अंदर कुछ ऐसा किया था, राइट, दो चीज़ें इक्वल, ठीक है। सो अगर मेरे को इसको SAS टेस्ट है, अच्छा ट्राइंगल्स के नाम कैसे देखोगे, जो प्रूफ दैट है ना वही लिख लेना, बट स्टार्टिंग में आप लोग एंड लिखोगे, राइट। सो ट्राइंगल ADP एंड ट्राइंगल CDP, ट्राइंगल्स के नाम लिखे, उसके बाद जो दिया है वो लिख लो, AP/CP इक्वल्स टू BP/DP, राइट, गिवन। इससे मेरे 2S हो गए हैं, सिर्फ एक एंगल बाकी है। अब वो एंगल कहाँ से मिलेगा, कम ऑन थिंक अबाउट इट, सोचे कहाँ मिलेगा, ये रहा vertically opposite angles. So angle APB is congruent to angle DPC, reason vertically opposite angles. So reason आएगा therefore by SAS test of similarity, triangle this similar to triangle this. बस that's it। इसके आगे आप लोग को correspondence लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग ने मेंशन नहीं किए। सो जब मेंशन नहीं करे तो आप लोग करस्पॉन्डेंस नहीं लिखोगे तो चलेगा। अच्छा लिखोगे तो कुछ ऐसा रॉन्ग नहीं होगा, इट्स ओके, राइट। लिखना ज़रूरी है क्या, नहीं, अगर मेंशन है तो लिखना पड़ेगा, नहीं मेंशन है तो नहीं लिखोगे तो चलेगा। ओके, सो क्वेश्चन 8 होमवर्क मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स आप लोग को बता दिया, क्वेश्चन 8 कैसा करना है, क्या करना है, इट्स वेरी इजी, देयरफॉर इट्स होमवर्क। अब क्वेश्चन 9 को देखो। अगेन क्वेश्चन 9 में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप लोग को क्वेश्चन को यूज़ करके आंसर सॉल्व करना है। ओके, सो देख के लग रहा है कुछ तो है। ओके, इसके अंदर बोला है कि ट्राइंगल ABC में पॉइंट ये ऐसा ऐसा कुछ है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। सो BAC ऐसा कुछ, ADC ऐसा कुछ, कुछ तो प्रूफ करना है। ओके, दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू फर्स्ट वन, अगर आप लोग को याद हो तो, कुछ याद आया। सो अगेन इसके अंदर कुछ बड़ा ट्राइंगल है, उसके अंदर छोटा ट्राइंगल है, दो एंगल इक्वल, जस्ट इसके अंदर 75 डिग्री बोला था और इसके अंदर इक्वल बोला है, राइट। सो जैसा मैंने फर्स्ट वन के अंदर किया था कि जो इक्वल है उनको ही ट्राइंगल के नाम लेके सॉल्व किया था, इसके अंदर भी सेम चीज़ करनी है। अभी पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। सो क्वेश्चन 9th लास्ट वन, कुछ मेरा ऐसा फिगर है, ABC, यहाँ पे कुछ D, सो BAC इक्वल्स टू ADC, राइट। सो मेरे को बोला है BAC क्या एंगल इज इक्वल टू एंगल ADC, ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है। ओके, सो इनको ही यूज़ करना है इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ADC, राइट। अच्छा मेरे को इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, तो पहले तो मैं यही चीज़ लूँगा जो ऑलरेडी मेरे को दी हुई है, एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, रीजन गिवन। सेकंड क्या आएगा, सोचो ध्यान से देखो, दोनों के अंदर CC, और अगर मैं ये ADC है और ये BAC है, सो दोनों के अंदर ये पार्ट रिपीट हो रहा है, सो वो आ गया मेरा नेक्स्ट पार्ट। सो एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD, रीजन कॉमन एंगल। ओके, सो दोनों एंगल सेम सेम, सो देयरफॉर बाय a टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ट्राइंगल BAC सिमिलर टू ट्राइंगल
ADC। हो गए दोनों ट्राइंगल सिमिलर। व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अगेन इसमें जो भी प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है एक बार देख लो, क्या प्रूफ करना है इसके अंदर? CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। सो ये जो भी है ये साइड से रिलेटेड है, एंगल से रिलेटेड नहीं है। सो अगेन इसके बाद का स्टेप जो रहेगा मैं उसके अंदर CAST नहीं लिखूंगा, सिर्फ क्या लिखूंगा? CSST। अब CSST कैसा लिखेंगे हम लोग? नेम की यूज़ करेंगे, BA अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन DC इक्वल्स टू BC अपॉन AC। ओके, 1 2 2 3 1 3 ऐसा याद रखो। ओके, अब ध्यान से देखो हम लोग को किस किस की ज़रूरत है। ओके, जो प्रूफ करना है वो लिख देता हूँ। इट वॉज समवॉट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ठीक है, सो CA स्क्वायर, अब CA मतलब AC, सो ये रहा AC और BC एंड BD। तो इससे सिंपली समझ रहा है मेरे को कौन दो लेना है। ओके, सो उन दोनों को ले लेते हैं, थर्ड वाले को स्किप कर देते हैं। सो AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो AC इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू DC। सो फाइनली AC क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू DC। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सबको चेंज करके लिख दो, और क्या, राइट। मेरे को चाहिए CA स्क्वायर, यहाँ पे है AC, सो मैं क्या करूँगा? इसको लिख दूंगा CA स्क्वायर, एक ही चीज़ होती है। मेरे को चाहिए CB इंटू CD, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो अगेन ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, फर्स्ट वन के जैसा था, जस्ट दिख रहा थोड़ा डिफिकल्ट था। जो एंगल्स इक्वल दिया था वही नेम को लेकर स्टार्ट करना है, एक जो दिया था उसी को लिख देना है, उससे एक एंगल हो गया। सेकंड, कॉमन एंगल लिखना है। सो बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी दोनों सिमिलर हो गए। अगेन मेरे को जो प्रूफ करना है उसमें एंगल का नाम और निशान नहीं है, सो मैं एंगल के बारे में कुछ नहीं लिखूंगा। आई विल राइट ओनली अबाउट CSST। सो आफ्टर राइटिंग CSST मैं जिन साइड से कंसर्न्ड हूँ सिर्फ उनको हाईलाइट करूँगा, उनसे मेरे को दो चीज़ें पता चलेंगी। जो थर्ड रेशियो है मैं उसको कैंसिल आउट कर दूंगा, जो दो रेशियो बचे हैं उनको आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, रीअरेंज करूँगा, एंड आई विल गेट माई आंसर। That's it, end of practice set. Thank you very much. Stay safe, stay home. बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, अपना ख्याल रखो। ओके, सिर्फ ज़रूरत के टाइम पर ही बाहर निकलना अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो, वरना इंडोर्स ही रहो एज मच एज पॉसिबल। ओके, अदर देन दैट ट्राई टू स्टडी एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकता है उतना स्टडी करो। ग्रामर हो गया, इंग्लिश का, हिंदी का, मराठी का। अदर देन दैट रीडिंग करो, नए नए वर्ड्स डेली सीखो। ओके, और जो भी मैंने वीडियोस दिया हो उनको वॉच करके ट्राई टू सॉल्व एज मच क्वेश्चंस एज पॉसिबल। सॉल्व एग्जांपल्स भी है उनको भी कर लो। ठीक है, सो मेक श्योर कि जब भी स्कूल स्टार्ट हो या क्लासेस स्टार्ट हो आप लोग इन सारी चीज़ों के टेस्ट के लिए रेडी रहो। ठीक है, बिकॉज जैसे ही क्लास स्टार्ट होंगे आप लोग के टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। इफ फॉर डाउट्स एंड डिफिकल्टीज काइंडली कॉल एंड ऑल। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।